अच्छा, सवाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़ावी पर्टिकुलरली नेमार वाली डील के अगेंस्ट क्यों है, या फिर सवाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीएसजी पर्टिकुलरली नेमार को अप सेल करने में क्यों इंटरेस्टेड है, या फिर एक्चुअली में इन दोनों बीच में हुआ क्या है। हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की हमारी जो सबसे पहली अपडेट है वो आती है भाई यहाँ पर अल सऊदी नसर सऊदी लीग से। भाई यहाँ पर देखो, एमएलएस को कुछ ज्यादा इनोवेट करने की जरूरत नहीं है। देखो सही बात बताऊं तो एमएलएस पे ज्यादा इनोवेशन का कुछ है भी नहीं। उनके पास दो थे, सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग था और दूसरा यहाँ पर हमारे लियोनल मेसी थे। अब देखो दोनों में से उनको 10 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस मिल रही है, बल्कि मेरे को तो लग रहा है कि लियोनल मेसी से जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी हट के उनको मिल रहा है। मतलब यार, फ्री किक, कम बैक, प्रेजेंटेशन, ब्रॉडकास्टिंग, उसकी परफॉर्मेंस, उसका जिस तरीके से, मतलब वही वाली बात है ना कि अगर आप उसके तरफ 10 बार कैमरा करोगे तो कैमरा यहाँ पर मिलने वाला है, वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा कंटेंट देगा जो कि अगले 24 घंटे तक पूरी दुनिया में शेयर होगा। क्या सऊदी में ये चीज हो रहा है? देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहां पर डेफिनेटली अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा है और वो हो भी रहा है, चाहे हम परफॉर्मेंस की बात करें या फिर उसके इंटरव्यूज की बात करें या फिर उसके प्रेजेंटेशन की बात करें। लेकिन सऊदी को पता है कि एमएलएस या फिर किसी और जो कि टॉप 5 यूरोपियन लीग में नहीं है, उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। वो है कि रीसेंट टाइम में उसने बहुत बड़े बड़े नाम यहां पर अपने साथ लिए। ऐसे में चाहे करीम बेंजेमा की बात करें, एनगोलो कांटे की बात करें, रियाद मारेस की बात करें, तो कुछ चंद नाम हैं जिनमें जो एक बहुत बड़ा उन्होंने पूल यहां पर प्लेयर्स का इकट्ठा किया। और ऐसे में किस तरीके से फायदा उठाना है ऑल स्टार गेम का। देखो, हमने ऑलरेडी यहां पर एक ऑल स्टार गेम हमने पीएसजी वर्सेस रियाद 11 याद है, जिसमें लियोनल मेसी, नेमार, किलियन एम्बापे वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुआ था। ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस यहां पर आई थी दोनों तरफ से। एक सेम कंसेप्ट यहां पर सऊदी ने कंफर्म कर दिया है कि भैया सऊदी लीग के जितने भी बड़े स्टार्स हैं उनको दो टीम में बांट दिया जाएगा और ऑल स्टार मैच होगा। उसकी जो सबसे बड़ी हाइप है वो है कि भैया यहां पर आप करीम बेंजेमा वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो देख सकते हो। और एक तरीके से ये अच्छी चीज है। देखो, मैं हर चीज कह रहा हूं कि सऊदी लीग कुछ भी कर दे, अगर उनका ब्रॉडकास्टिंग या फिर जिस तरीके से चीजें शेयर होती हैं, अगर ट्विटर पे वीडियो शेयर हो रही है और उस पर लिखा रहा है कि आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो मूत दो फिर उस वीडियो पे, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहां पर देखो, हमको पता है करीम बेंजेमा वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो सकता था। अरब क्लब चैंपियंस कप की बात करें, लेकिन वहां पर अल इत्तिहाद यहां पर बाहर हो गई अल हिलाल से। करीम बेंजेमा ने उसमें पेनल्टी मिस कर दी। डिस्पाइट दैट उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी आ रही है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो बाकी क्लच कर ही रहा है अल नसर के लिए। बोलने वाला था मैं सेक्सी नजर। लेकिन यहां पर भाई अब ये गेम कब होने वाला है आई डोंट नो, लेकिन डेफिनेटली भाई यहां पर इससे ये चीज तो कंफर्म होती है कि सऊदी लीग को पता है कि उसको कैसे यूज करना है अपने सारे सुपरस्टार्स को। और ये मैच डेफिनेटली भाई काफी ज्यादा आई विटनेस और जितने भी अट्रैक्टिंग व्यूअर्स हैं भाई उनको खींचेगा। किस तरीके से खींचेगा, कैसे ब्रॉडकास्टिंग होंगे, क्या है, कुछ अभी कोई कंफर्म नहीं है, ये अभी देखना बाकी है। इसी के साथ यार बात करते हैं अब उस स्टोरी की जिसने पिछले 24 से 48 घंटे में कहीं ना कहीं हेडलाइन बना रखी है। अगर हम ट्रांसफर मार्केट की बात करें, डिस्पाइट ये हर जुबान पर है, हर जर्नलिस्ट की पहली हेडलाइन है, हर जर्नलिस्ट की पहली स्टोरी है, या फिर हर क्रिएटर का पहला मुद्दा है, तब जब हमारे पास टियर 1 सोर्सेज नहीं है। देखो, सबसे पहले तो मैं यहां पर तुमको विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है, फिर मैं तुमको अपना ओपिनियन दे दूंगा। देखो, स्टार्टिंग होती है यहां पर लेक्विप से, अगेन अ फ्रेंच स्टोरी। फ्रेंच स्टोरी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि फ्रेंच जब हो तो आप समझ जाया करो कहीं ना कहीं यहां पर पीएसजी में हड़कंप मचा है। अगर स्पेन है तो इसका मतलब बार्सिलोना में कुछ हलचल हुई है। देखो, लेक्विप ने यहां पर यह कंफर्म किया कि नेमार की अगर हम बात करें, उसको पीएसजी इसलिए छोड़ना है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन जो हुआ था मई में, उसके बाहर यहां पर जो दंगा हल्ला वल्ला घटा था भाई, उससे यहां पर नेमार काफी ज्यादा दिक्कत में है। और इससे यहां पर उसने थक गया, थकार के उसने कहा कि भाई मैं पीएसजी छोड़ना चाहता हूं। किसके लिए छोड़ना चाहता हूं ये अभी देखना बाकी है। अब देखो, अगर पॉसिबल डेस्टिनेशन की बात करें तो हम लगातार इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि भैया बार्सिलोना में हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर रेलेवो, जो कि काफी रिलायबल रिपोर्ट है, और कि जर्नलिस्ट अगर माते मोरेटो की बात करें, तो उन्होंने ये चीज कंफर्म करी है कि भैया देखो, मैं तुमको सही मायने में बात बताऊं तो यहाँ पर 3 डेस्टिनेशन है। अगर एमएलएस की बात करें, अगेन इट्स इंटर मियामी। अगर हम यहाँ पर बात करें
लाइक बार्सिलोना की, और अगर तीसरी है वो है सऊदी। अब देखो सिंपल सी बात है, सऊदी को तो मैं 1 मिनट में डिफाइन कर देता हूं। देखो ऐसा है कि अगर नेमार सही में जा रहा है तो सऊदी कहेगा कि भाई पैसा एम्बापे के लिए बचा रखा था, पैसा हमने मेसी के लिए बचा रखा था, तो कहीं ना कहीं पानी का बहाव चेक करने के लिए एटलीस्ट 100-200 मिलियन तो दे देते हैं। भाई क्या फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं हम भाई इतने लोगों का यूरोपियन ड्रीम खाया ही ना। रूबन नेवेस का भी चैंपियन लीग का जो सपना था उसमें मूद दिया ना, तो वो यहां भी मूद देंगे कहीं ना कहीं। देखो लेकिन ये चीज बहुत अनलाइकली है, इसलिए मैंने इसको 1 मिनट में निपटा दिया। अब बात करते हैं एमएलएस की। अब देखो एमएलएस पे अपन इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि एमएलएस यहां पर इंटर मियामी के जो ऑलरेडी कंस्ट्रेंट थे उसके चलते हम अभी फ्लैश न्यूज में बात करेंगे कि यहां पर एक ऑलरेडी लेजेंड जो थे बार्सिलोना के वो नहीं आ रहे। इसी के साथ अब लुइस सुआरेज की डील की बात करो तो वो भी इस सीजन तो नहीं हो रही, अगले सीजन देखना पड़ेगा। और अभी यहां पर एमएलएस के रोस्टर रूल्स की बात करें, किस तरीके से स्क्वाड डेवलप्ड होगा, वहां पर भी एमएलएस अगर इंटर मियामी की बात करें उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया है। पर्टिकुलरली अब देखो मेसी से कम कमाएगा, मेसी उस लेवल पे नहीं कमाएगा, लेकिन तुमको पता है कि नेमार की जो फाइनेंशियल डिमांड्स है वो कोई कम तो नहीं होने वाली, ठीक है। और मेसी के लिए अगर इनको एप्पल, एडिडास, पेडिडास सब खींचने पड़ गए तो नेमार के लिए भी बाटा वाटा तो तुम्हें खींचना ही पड़ेगा। अब तुमको समझना है पड़ेगा कि इसका मतलब बार्सिलोना बच्चे इसमें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, और वाइल्ड कार्ड एंट्री है प्रीमियर लीग क्लब्स की। अब मेरे को आज भी याद है जब मैंने 2 महीने पहले इस पे वीडियोस बनाया थी तो मैं जब बात करते थे मैंने कहा था कि देखो प्रीमियर लीग से 2 क्लब्स हैं, एक है मैनचेस्टर यूनाइटेड और एक है चेल्सी। यूनाइटेड में मैं इसलिए बुलिश था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यूनाइटेड में कतर टेक ओवर हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। अगेन वहां पर टॉयलेट हो गई। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर चेल्सी की, देखो ऐसा है चेल्सी का तो चेल्सी का ऐसा है, चेल्सी को पहले जब यूनाइटेड से रोनाल्डो तो चेल्सी वाले बढ़िया गर्म हो जाते हैं। देखो चेल्सी वाले यहाँ भी गर्म हो गए और गर्म बनता भी है। देखो नेमार कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा कि चेल्सी वाले ये भूल गए कि नेमार को साइन करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन उसको आप कैसे फिट करोगे ये तो पता नहीं। और ये भी कंफर्म है कि इस पे पोचेटिनो की ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, इसका भी कंफर्म नहीं है। साथ ही यहां पर नेमार की डील को फाइनेंशियली क्लिच कर पाएंगे तब जब वो ऑलरेडी कसीडो के लिए यहां पर 5-10 मिलियन अपने बचाने के चक्कर में, जो कि बहुत सही चीज है। ऐसे में ये भी कंफर्म नहीं लग रहा, ये बताया गया। खैर ये मेरा ओपिनियन था, लेकिन अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो रिपोर्ट में सही में इस चीज पे काफी ज्यादा हाई रिमार्क्स दिए गए कि भैया चेल्सी लेजिट जा सकती है नेमार के लिए, और चेल्सी और नेमार के अंडराज के बीच में यहां पर कभी कम्युनिकेशन टूटे ही नहीं थे। विच ब्रिंग्स मी टू द बार्सिलोना। देखो स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था कि 2 सवाल खड़े होते हैं कि भैया यहां पर अगर जावी की मना है तो क्यों है, और अगर जावी की मना है कि उसके बावजूद भी फिर लपोर्टा इस चीज के लिए लाइक पुश क्यों कर रहा है। अब देखो ये सारे हम पेपर में खंगाल सकते हैं। सबसे पहले जावी की बात यह है कि देखो उसको स्पोर्टिंग पे तो पूरा भरोसा है कि नेमार फोड़ देगा, लेकिन नेमार की 2 चीज, इंजरी रिकॉर्ड और ड्रेसिंग रूम बिहेवियर पे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिव है, पर्टिकुलरली कंजर्वेटिव है। अब देखो यहां पर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि नेमार बार्सिलोना में नहीं क्रिएट करेगा टॉक्सिसिटी। देखो काफी लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं नेमार टू बार्सिलोना उसको पैसों में बहुत मदद कर सकता है और कहीं ना कहीं उसकी सॉफ्ट पावर को वापस से पुश कर सकता है, गिवन द फैक्ट कि यहां पर नेमार भी खुद आना चाहता है। इसलिए वो इस चीज का पूरा फायदा उठाना चाहता है कि जब नेमार यहां आना चाहता है तो हमारे पास सबसे बेस्ट पोजीशन है नेगोशिएशन पावर में कि यहां पर हम बहुत कम से कम डील में एक्चुअली में यहां पर डेम्बेले को रिप्लेस भी कर देंगे एक तरीके से, और यहां पर लियोनेल मेसी के ना आने का जो भी एक वो है दिक्कत वो भी ठीक हो जाएगी। मेरा ओपिनियन क्या है, देखो मेरा ओपिनियन थोड़ा यहां पर जो नेमार के फादर ने हाल ही में कंफर्म किया है कि भैया लेक क्विक की जो पूरी रिपोर्ट है वो फेक है। उन्होंने कहा कि देखो अब मैं ये नहीं मान रहा कि आंख बंद करके आप नेमार के फादर पे लाइक भरोसा कर लो, क्योंकि उनका मतलब बनता है कहना, लेकिन मेरे को यहां पर लगता है कि कोई पहले पीएसजी को पैसे देगा और उसके बाद फिर यहां पर नेमार का जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि उसकी जो सैलरीज है वो पे करेगा। ये कैसे होने वाला है ये मेरे को नहीं समझ में आता। दूसरी चीज, जो लेक क्विक की रिपोर्ट में भी उन्हें स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो प्रोटेस्टर थे वो आ गए थे, उसके बाद नेमार का एक इंटरव्यू भी आया था जिसको मैंने अपने डेली एपिसोड में कवर करा था कि भाई यहां पर नेमार ने कहा था कि भाई वो प्यार करे ना करे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो यहां पर यहीं रहने वाला हूं। जो दूसरा पॉइंट है, मेरे को इस चीज में कन्विंस करने के लिए शायद से नेमार जाएगा ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि मेरे को लगता है कि जब एम्बापे जा रहा है, लियोनेल मेसी जा चुका है, तो ये नेमार को भेज के क्या कॉन्फ्रेंस लीग खेलने के मूड में है क्या। खैर विच ब्रिंग्स मी टू द बड़ी बहू ऑफ द सास बहू एंड द साजिश। अगर हम बात करें किलियन एम्बापे की तो भाई कंफर्म हो गया है कि जो नया गेम जो ओपनिंग लीग गेम होने वाला है उसमें किलियन एम्बापे स्क्वाड का पार्ट नहीं होने वाले, और यहां पर लुइस एनरिके को भी इस चीज से एक तला कर दिया गया है। पर्टिकुलरली किलियन एम्बापे की बात करें तो भैया यहां पर ये मूड बन रहा है इस समय कि किलियन एम्बापे के साथ बाकी के जो वो प्लेयर्स है जो प्लान
फैंस में नहीं है पीएसजी के, वो भी कहीं ना कहीं अब ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं, उनकी भी अब वॉइस है और पीएसजी से बहुत ज्यादा खफा है। उनको लगता है किलियन एम्बापे कहीं ना कहीं उस पूरे ग्रुप का लीडर बना हुआ है और उससे हमको काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो सॉफ्ट पावर है वो हमारे पास नहीं है। पर्टिकुलरली किलियन एम्बापे की बात करें तो एम्बापे को ये लगता है कि जो एम्बापे के लिए पहला ऑफर आएगा रियल मैड्रिड का वो 15 अगस्त के आसपास आ सकता है। देखो ये पूरा बिड वेड का जो खेल है वो मेरे को लगता है कि हमको लास्ट वीक तक ही खिंचता हुआ दिखेगा। अभी सिंपल सा मतलब ये बनता है कि भैया रियल मैड्रिड की तो बात की बात है, यहाँ पर पीएसजी ने एम्बापे को बाहर कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि शायद से एम्बापे 4 सितंबर तक, आई थिंक वही डेट लिखी हुई थी, उसके बाद वो यहाँ पर लीगल एक्शन भी ले सकता है पीएसजी के अगेंस्ट, क्योंकि पीएसजी ऐसे उसको अनएथिकली बाहर नहीं कर सकती। ऐसा बहुत बार होता है। मैं बता दूं यहाँ पर एक आर्टिकल 17 है शायद से इस पूरे फीफा के रेगुलेशंस में, आई डोंट नो वो यहाँ पर इन्वोक हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ उसमें आर्टिकल 17 का ही मेंशन है या आर्टिकल 4 है, पता नहीं इनमें से कोई है। तो वहां पर ऐसा होता है कि भाई जो प्लेयर है वो लाइक फीफा के पास जाता है और कहता है कि भाई मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पता नहीं बकलोली कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवा दो म्यूचुअली और खत्म करो इस मामले को। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर डेम्बेले की स्टोरी से, तो भाई डेम्बेले का जब सब कंफर्म हो गया था तो अचानक से अब डेम्बेले बार्सिलोना क्यों जा रहा है? देखो बात यहाँ पर यह है कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बार्सिलोना डेम्बेले को सऊदी बेचना चाहती है क्योंकि पैसा ज्यादा आएगा। दूसरी चीज ये है कि भाई बार्सिलोना को अब कहीं ना कहीं जब ये पब्लिक डोमेन में बाहर आ गई और जो रिपोर्ट्स हैं, जो फैंस का रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं एंटी बार्सिलोना ज्यादा है, मतलब एंटी लेपोर्टा ज्यादा है कि भाई तुम पे ज्यादा गाली मिल रही है, हमको ज्यादा गाली मिल रही है कि यहाँ पर हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डेम्बेले को क्यों दिया। इसके बदले अब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि भाई लाइक या तो डील टूट जाए या फिर डील में चेंजेस हो। इसके चलते अभी भी पेरिस में जो चीज जो मेडिकल उसका सैटरडे थर्सडे तक हो जाना चाहिए था उसको पोस्टपोन करके मंडे ट्यूसडे तक कर दिया। जो लास्ट के पेपर्स हैं वो बार्सिलोना से अभी भी नहीं आया और उसके चलते पेरिस में काफी ज्यादा डिले चल रहा है। देखो पेरिस में वो डिले को लेकर फ्रस्ट्रेट तो है, लेकिन उनको पूरा कॉन्फिडेंट है कि डेम्बेले आना चाहता है। इसी के साथ यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल रिपोर्ट किया है कि भैया जो गैम्पर ट्रॉफी के साथ लाइक के लिए जो टॉटनम के अगेंस्ट मैच होगा उसमें शायद से जावी का फाइनल वर्ड होगा, लेकिन शायद से डेम्बेले को स्क्वाड में अवेलेबल करवा सकते हैं और ना ही अवेलेबल बल्कि मैच भी खिलवा सकते हैं। इसका जो रीजन है वो यहां पर ये है कि भाई फैंस के सामने डालो और डेम्बेले ने जो बिट्रे किया है उसकी वजह से उसको रिएक्शन मिलेगा। बचकानी चीज होगी बार्सिलोना से। देखो मैंने पीएसजी को इस चीज पर क्रिटिसाइज किया था कि एक खबर आई थी, ले पेरिजियन की रिपोर्ट थी कि भाई किलियन एम्बापे की इमेज उड़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लाइक किलियन एम्बापे जो भी कर रहा है इवन इफ इट्स एथिकल और अनएथिकल, लेकिन कर वो लीगल दायरे में कर रहा है। डेम्बेले देखो मैंने कहा कि सांप है, बिट्रेल कर दिया, बार्सिलोना से बढ़िया चीज नहीं मिलेगा, लेकिन ये करके तो बार्सिलोना बहुत बेकार चीज करेगी। आई स्टिल वेरी डाउट कि नहीं होगा, लेकिन लेपोर्टा अगर कुछ करना भी चाहते हैं, पीआर वर्क जो भी होगा, क्या करोगे, क्या फायदा? कॉन्ट्रैक्ट तुमने दिया है, बात तुमने करी है, इतनी फ्रीडम तुमने दी है, सर पे तुमने चढ़ाया है, तो गलती जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है। अब प्लेयर के पास अगर पावर ही इतनी है तो करेगा ही ना, वो तो नाचेगा ही। भाई यहाँ पर एम्बापे के साथ भी यही था, यहाँ पर डेम्बेले के साथ भी यही था। खैर इसी के बाद बात करें अगर हैरी केन को लेके, तो भैया हैरी केन के लिए जो 4th बिड बताई जा रही है, जो 3rd बिड बताई जा रही है बायर्न की, वो भी रिजेक्ट कर दी टॉटनम ने। और ये तब है जब हमको पता था कि ऑलरेडी 2-3 दिन पहले एक अल्टीमेटम दिया गया था कि यहाँ पर हम जो अगली बिड मारेंगे वो आपको एक्सेप्ट करनी, नहीं तो हम चले जाएंगे। खैर अगर जर्मनी की न्यूज़ की बात करें तो बायर्न अभी भी इस नेगोशिएशन से बाहर नहीं गई है, वो अभी भी नेगोशिएशन में बनी हुई है। लेकिन हैरी केन अब अनलाइकली लग रहा है टॉटनम को छोड़ने के लिए। उसके 2 रीजन है। पहली चीज तो यह है कि भैया देखो पैसा जो है वो 120 मिलियन यूरोज बताया जा रहा है, जो कि अभी भी 20 मिलियन दूर है। 100 दिया था भाई बायर्न ने, जो लेटेस्ट ऑफर है वो भी रिजेक्ट कर दिया। दूसरी चीज है कि प्रीमियर लीग स्टार्ट होने के बाद हैरी केन यहाँ पर डेफिनेटली नहीं छोड़ने वाला। अगेन मैंने तुमको ऑलरेडी पिछले एपिसोड में कंफर्म कर दिया था। मेरा यहाँ पर ये है कि तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुम ये सोच रहे हो कि 1 साल ऑल आउट जाते हैं, हैरी केन के साथ ट्रॉफी जीतते हैं, तो इतने साल से तुम ऑल आउट जा रहे थे। ऑल आउट तुम जोसे मोरिनो के साथ भी गए थे, ऑल आउट ये एंटोनियो कॉन्टे के साथ भी चल दिए थे, और ऑल आउट अब ये चोदलेपोग्लू प्लस हैरी केन के साथ भी चल दिए थे। आप हैरी केन का पैसा इतने सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज आपने अभी एक मैनेजर हायर करा है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट खेले। एक मैनेजर जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और विजन के साथ आता है, उसको प्लेयर्स चाहिए। प्लेयर्स के लिए आपको एक सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जो कि हम मानते हैं कि भाई हैरी केन एक सेक्रीफाइस है, लेकिन एक सेक्रीफाइस को एटलीस्ट मिनिमम तो कर सकते हो, क्योंकि आपको 100 मिलियन मिल रहे हैं। और अब तो अगर मैं बात करूं 100-110 मिलियन मिल रहे हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि हैरी केन चले जाएगा तो साले रेलीगेट ही हो जाएंगे। आप प्रोजेक्ट बिल्ड करो ना भाई। अल्टीमेटली आप एक सीजन किराए के टॉप 4 के टॉप 4 के लड़ाई करके क्या कर लोगे? अगली सीजन में वैसे भी हैरी केन कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला, फिर हैरी केन भी चल जाएगा। तो फिर यहां पर आप कहीं ना कहीं
लाइक ऐसे ही खाली टन गोपाल बैठे रहोगे ना पैसा मिलेगा। तो क्या ये हम ये मान के चले कि हैरी केन को रोकने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक साल ट्रॉफी जीतते हैं, टॉप 4 में रहते हैं, देखते क्या होता है, और अगर ट्रॉफी जीत गया तो शायद से हैरी केन कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेगा, और नहीं जीत पाया तो वो चला जाएगा और हम रेलीगेशन के लिए फाइट करने लग जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। ये बहुत बेकार मूव है डेनियल लेवी की तरफ से, लेजिट बहुत बेकार मूव है। इसी के साथ यहाँ पर अगर फ्लैश न्यूज की बात करें तो भैया सबसे पहले यहाँ पर आती है बर्नार्डो सिल्वा। भाई सिटी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का ऑफर दे दिया है बर्नार्डो सिल्वा को। साथ ही अगर यूनाइटेड से बात करें तो भैया 60 मिलियन का ऑफर आया है मैगवायर के लिए और मैकटोमिने के लिए। आई थिंक मैगवायर विल लीव एंड मैगवायर शुड लीव, क्योंकि वेस्ट हैम भाई सही में उसके लिए परफेक्ट जगह है अपने करियर को रिवाइव करने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर मैगवायर जाएगा तो यहाँ पर टॉडिबो आ सकता है, उस पर अभी भी नजर बैठा रखे स्कॉट मैकटोमिने। मेरे मिक्स रिव्यूज रहते हैं, लेकिन अगर सही पैसा आया तो 10x स्कॉट मैकटोमिने को सेल कर सकता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर प्लेयर्स के लिए अपनी जो फाइनेंशियल बुक्स हैं उसको यहाँ पे लेवल अप करना पड़ेगा। इसी के साथ मैंने इनिएस्टा की बात करी थी, तो भैया इनिएस्टा यहाँ पर अब एमिरेट्स FC में जा चुके हैं, यानी कि UAE के जो लीग है उसमें जा चुके हैं। इंटर मियामी में वो नहीं गए हैं, ना ही यूरोप में वापस आए हैं, ना ही वो कहीं और गए। वो अपना जापान में जो अपना एडवेंचर है उसको कंप्लीट करके वापस से उधर ही जा चुके हैं। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।